हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 के एनसीईआरटी का चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री को बताने वाला हूं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि ए और बी ये दोनों एक ही प्लेन पर है, ठीक है। ए ऑब्जर्वर है और बी इस टावर का बॉटम है, तो सी क्या हो गया, टावर का टॉप। अब ये ऑब्जर्वर ए क्या करता है कि यहाँ से इस टावर के टॉप को देखता है, तो देखने के दौरान ये जो इमेजिनरी लाइन फॉर्म होगी मीन्स ए सी, इसी ए सी को हम क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट। और अब दूसरा चीज़ कि ये जो हॉरिजेंटल लेवल हो गया, तो हॉरिजेंटल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो ये एंगल फॉर्म होगा, इसी एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आइए हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझते हैं। मान लेते हैं क्या कि BC एक टावर है, ठीक है, और इस टावर का जो टॉप है C, यहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ है। दूसरा कि एक पॉइंट A है जो कि इस B के हॉरिजेंटली है, और यहाँ पर भी एक लड़का बैठा हुआ है। अब ये लड़का जो टावर के टॉप पर बैठा हुआ है, इस लड़का को वहाँ से देखता है, मीन्स क्या कि ऊपर से नीचे की ओर देखता है। तो ये जो लाइन जो फॉर्म होगी मीन्स AC, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, इस लाइन को कहेंगे लाइन ऑफ साइट। और ये वाली लाइन जो फॉर्म होगी इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम हॉरिजेंटल लेवल। तो हॉरिजेंटल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल होगा मीन्स ये जो एंगल होगा, इसी एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल होता है, इसलिए ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाता है। तो कौन सा एंगल, तो इसको हम कहेंगे अल्टरनेट एंगल, है ना। क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाता है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाता है अल्टरनेट एंगल से। आप अगर चाहते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम्स हमसे इजी वे में सॉल्व हो, तो इसके लिए क्या करना होगा आपको कि साइन कॉस टेन का जो रेशियो का जो फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू p/h, कॉस थीटा इज इक्वल टू b/h, टेन थीटा इज इक्वल टू p/b। एक तो ये, दूसरा कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का वैल्यू है ना, जैसे कि साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, तो 0 से लेकर 90 तक, साइन कॉस टेन, इसी तीनों का अगर आपको याद रह गया तो फिर इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको याद होगा ही। तो अब इसके एग्जाम्पल्स को हम लोग देखते हैं और फिर वहाँ पर बारी बारी से समझते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको फिगर ड्रॉ करना होगा, और फिगर अगर सही से ड्रॉ हो गया तो ये समझ लीजिए कि 60% प्रॉब्लम्स हमसे सॉल्व हो गया। तो चलिए पहले इसको समझते हैं और फिर फिगर ड्रॉ करते हैं इसका। कि फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि टावर के बारे में जिक्र हो रहा है ना। तो टावर के बारे में जिक्र हो रहा है, तो हम क्या करते हैं कि एक टावर का फिगर हम ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं कि ये A और B क्या है, एक टावर है, ठीक है। लेट कर लिए कि AB इज ए टावर। फिर आगे है कि द टावर इज 100 मीटर हाई। अब देखिए इसका हाइट दिया है कितना, हाइट है 100 मीटर। एक टावर है AB और जिसका हाइट है 100 मीटर। हाउ फार इज P फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो ये टावर है, तो टावर का ये B जो है क्या है, तो B है आपका फुट, है ना, B फुट है। अब फिर ऊपर की ओर आते हैं कि फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द लेवल ग्राउंड। तो P से, जैसे कि एक पॉइंट है यहाँ पर ले लिया हम, ये है पॉइंट P। तो यहाँ से फ्रॉम ए P पॉइंट ऑन दी ये लेवल ग्राउंड, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब जैसे यहाँ पर क्या आया, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एक चीज़ जान लीजिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन तभी होगा जब आप ऊपर की ओर देख रहे होंगे,
और ऊपर से अगर हम नीचे देखेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अब सोचिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ पर होगा, तो ये जो टावर है तो टावर के टॉप पर है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे। तो इसी पॉइंट से ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितना है, 30 डिग्री, यहाँ पर दिया हुआ है 30 डिग्री। इफ़ द टावर इज 100 मीटर हाई, हाउ फार इज पी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो ये जो टावर का फुट था और ये पॉइंट जो पी है, तो इसका डिस्टेंस कह रहा है कि कितना होगा, पी बी ये कितना होगा। एक बार फिर से समझते हैं कि ए बी एक टावर है जिसकी हाइट 100 मीटर है। तो इसी ग्राउंड पर एक पॉइंट पी है जो कि इस पॉइंट पी से इस टावर के टॉप का, ये यहाँ से अगर देख रहा है इसको, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। तो हमको निकालना है कि ये जो पॉइंट पी है इस बी से कितना डिस्टेंस पर है। अब यहाँ पर बात आती है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम यहाँ पर अप्लाई कैसे करेंगे, तो अब थोड़ा सा सोचना होगा कि ये 30 डिग्री हमको दिया हुआ है, यहाँ पर एक्यूट एंगल है, तो इसके सामने का जो ये साइड है इसको हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। मीन्स क्या, ये हाइट है। अच्छा, फिर और ये क्या हो गया आपका बेस। जब इस एंगल को मेंशन करेंगे तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, बेस। तो ये आपका P है और ये आपका B है, तो P और B है ना। तो P और B किसका रिलेशन होता है, तो P और B कॉट का भी होता है और टेन का भी होता है। इसीलिए हम बोले कि साइन कॉस टेन अगर इसी तीनों का याद रखेंगे तो प्रॉब्लम्स को इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे। अगर हमको कॉट का इसका रेशियो मालूम नहीं है तो हम टेन का भी यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो भी निकल जाएगा। मीन्स दोनों में से किसी रेशियो को यूज करेंगे तो इसका आंसर सेम आएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस। तो हम क्या करेंगे कि इस एंगल को लेते हैं, है ना। तो टेन पी मीन्स टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री क्या होता है, तो इसका वैल्यू तो होता है 1/√3, लेकिन इसके पहले P/B होगा। टेन थीटा क्या होता है, P/B। अब इस एंगल को जब हम ले रहे हैं तो इसके सामने का कौन सा परपेंडिकुलर क्या हो गया, AB। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, AB। और बेस मीन्स क्या, PB। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको PB। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब टेन 30 डिग्री का वैल्यू, तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए AB का आपको वैल्यू दिया हुआ है 100 मीटर, तो ये तो हो गया 100 मीटर। अब बाय हमको इसी PB का ना निकालना है तो हम यहाँ पे क्या PB लिख देंगे, PB। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100√3, चूँकि ये मीटर में तो इसका भी आंसर होगा मीटर। यानी इस टावर का जो पॉइंट B है, बॉटम है, इससे P का जो डिस्टेंस हुआ वो कितना हुआ, 100√3 मीटर। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट ज़रूर करें, और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।